Hello friends, welcome to Study with Harshit. Creativity, innovation and entrepreneurship. Important topic, large firm versus startup in innovation. As per new syllabus, AKTU MBA first semester. Innovation in large firm क्या होता है? Large firm are established, organized with significant resources. जो हमारी large firm होती हैं ये establish होती हैं और एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं साथ विद सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज। ए स्टेबल कस्टमर बेस, उनके पास एक स्टेबल कस्टमर बेस होता है, साथ ही साथ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है। देयर इनोवेशन एफर्ट आर ऑफ्टन फोकस्ड ऑन सस्टेनिंग देयर मार्केट पोजीशन। उनके जो इनोवेशन होते हैं वो होते हैं किस लिए? मार्केट में जो उन्होंने पोजीशन होल्ड करी हुई है उसको मेंटेन करने के लिए। एंड स्केलिंग ऑपरेशंस, किस तरीके से वो अपने ऑपरेशन और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके, मतलब कि और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सके, सेल बढ़ा सके। जो इनोवेशन होती है लार्ज फर्म में, उनका मेन मोटिव होता है कि स्टेबल जो उनके पोजीशन है मार्केट में, टॉप पोजीशन पे है तो वो टॉप पे ही बने रहें, उसको रिलेटेड इनोवेशन करे जाते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन इन लार्ज फर्म क्या क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन इन लार्ज फर्म, नंबर 1, रिसोर्सेस, access to substantial financial, technological and human capital। रिसोर्सेस जो होती है हमारी लार्ज फर्म में जो है, एक्सेस टू सब्सटेंशियल फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल, ह्यूमन कैपिटल उनके पास जो है ये काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। स्केल, एबिलिटी होती है उनकी टू इम्प्लीमेंट इनोवेशंस ऑन ए लार्ज स्केल। वो जो हमारी इनोवेशन होती है उसको वो लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थर्ड है हमारा इंक्रीमेंटल इनोवेशन, फोकस होता है ऑन ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस, जिससे कि एनहेंस हो सके एफिशिएंसी और मेंटेन हो सके मार्केट शेयर। मतलब कि फोकस होता है ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट्स पर, जिससे कि एग्जिस्ट हो सके प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस, जिससे कि हम एनहेंस कर सकें एफिशिएंसी और मेंटेन कर सकें मार्केट शेयर। R&D डिपार्टमेंट मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डेडिकेटेड टीम होती है और डिपार्टमेंट होता है रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए लार्ज फर्म में। रिस्क एवर्शन, मोर कॉशन अप्रोच होती है ड्यू टू हाई स्टेक एंड एस्टेब्लिश रेपुटेशन। स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, रिगिड फ्रेमवर्क फॉर अप्रूविंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इनोवेशन प्रोजेक्ट। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन इन लार्ज फर्म, रिसोर्सेज, स्केल, इंक्रीमेंटल, R&D डिपार्टमेंट, रिस्क अवर्शन, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसेस। अब आता है हमारा एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इनोवेशन इन लार्ज फर्म के। एडवांटेजेस में आता है नंबर 1 हमारा स्टेबिलिटी। Innovation efforts are backed by reliable resource and infrastructure। Innovation efforts जो होते हैं ये रिलाई करते हैं, रिलायबल होते हैं resources and infrastructure backed by reliable resources। Market reach, easily to scale and distribute innovations globally। जो लार्ज फर्म होती हैं जो इनोवेशन करा वो उसको तुरंत जल्द से जल्द लार्ज प्रोडक्शन में प्रोड्यूस कर सकती हैं और मार्केट में ग्लोबली बेच सकती हैं। कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप विद यूनिवर्सिटीज, स्टार्टअप और रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर एक्सटर्नल इनोवेशन। कोलैबोरेशन करा जाता है किस लिए? नए इनोवेशन के लिए। पार्टनरशिप करी जाती है यूनिवर्सिटीज़ के साथ, स्टार्टअप के साथ और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ फॉर एक्सटर्नल इनोवेशन। अब क्या क्या चैलेंजेस होते हैं इनोवेशन इन लार्ज फर्म में हम जानेंगे। इनोवेशन इन लार्ज फर्म चैलेंजेस, ब्यूरोक्रेसी, स्लोअर डिसीजन मेकिंग होती है ड्यू टू हायरार्किकल स्ट्रक्चर। लार्ज फर्म में जो है हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से स्लो डिसीजन मेकिंग होती है। ये नंबर 1 चैलेंज है हमारा। रेसिस्टेंस टू चेंज, एम्प्लॉय और लीडरशिप में रेसिस्ट डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन। जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं और लीडरशिप होती है उनको चेंज करना
वो हमारा एक चैलेंज में ही आता है। उनका माइंडसेट चेंज करना इनोवेशन के थ्रू उनको गुजारना, ये जो है हमारा चैलेंज में आता है। फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गेन, प्रेशर टू डिलीवर कंसिस्टेंट रिटर्न में स्टफल रेडिकल इनोवेशन। अगर फोकस होगा सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन पर तो ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसलिए ये हमारा चैलेंजेस में आता है इनोवेशन इन लार्ज फर्म में। अब आता है हमारा इनोवेशन इन स्टार्टअप। इनोवेशन इन स्टार्टअप क्या है? इनोवेशन इन स्टार्टअप है हमारा, स्टार्टअप आर निम्बल यंग कंपनीज फोकस्ड ऑन सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम और डिस्टरप्टिंग एग्जिस्टिंग मार्केट। इनोवेशन इज ऑफ्टन देयर प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। जो हमारी स्टार्टअप का इनोवेशन होता है ये जो है छोटा होता है, यंग कंपनीज का होता है, और ये जो है फोकस्ड होता है सॉल्व करने पर स्पेसिफिक प्रॉब्लम और डिस्टरप्टिंग एग्जिस्टिंग मार्केट। इनोवेशन जो है इनका प्राइमरी ड्राइवर होता है ऑफ ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का। एडवांटेजेस होते हैं हमारे स्टार्टअप इनोवेशन के, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्यूअर ब्यूरोक्रेटिक होती है, हर्डल्स अलाउ करता है फास्टर इनोवेशन, फोकस होता है विजन पर, सिंगल माइंडेड फोकस होता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी पर, एक ही जगह फोकस होता है इसलिए जो है फास्ट होता है। एक्सपेरिमेंटेशन, फ्रीडम टू एक्सप्लोर अनटेस्टेड आइडियाज़ और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। फ्रीडम होता है कि वो अनटेस्टेड आइडिया और ये सब चीज़ टेस्ट कर सके, क्योंकि कंपनी छोटी है उनकी, अगर कुछ गड़बड़ भी होगी तो ज़्यादा उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट लार्ज फर्म में जो है ये दिक्कत क्रिएट कर देता है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन इन स्टार्टअप। एगाइलिटी, क्विक डिसीजन होता है एंड एबिलिटी टू पाइवट रैपिडली। क्विक होता है डिसीजन किसी भी चीज़ को लेके। डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, फोकस होता है ऑन क्रिएटिंग एंटायरली न्यू मार्केट और रिवॉल्यूशनाइजिंग एग्जिस्टिंग वन। बिल्कुल ही एक नए मार्केट जोन में ज्वाइन करना, उसको उसमें एक स्टेबल करना अपने आप को, ये इनका मेन मोटिव होता है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट, ऑपरेट विद लिमिटेड फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जो हमारे स्टार्टअप होते हैं लिमिटेड फाइनेंस के साथ और लिमिटेड रिसोर्स के साथ ऑपरेट करते हैं। रिस्क टेकिंग, विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क टू अचीव ब्रेक थ्रू सक्सेस। ये रिस्क भी ले सकते हैं सक्सेस के लिए। कस्टमर सेंट्रिक, क्लोजली टाइड होते हैं टू कस्टमर फीडबैक एंड मार्केट नीड्स। मार्केट नीड्स और कस्टमर से ये जो है क्लोजली टाइड होते हैं। अब आता है हमारा चैलेंजेस क्या क्या होते हैं हमारे स्टार्टअप इनोवेशन के। चैलेंजेस इन स्टार्टअप इनोवेशन, रिसोर्स लिमिटेशन, लैक ऑफ फंडिंग और एक्सपर्टाइज कैन हिंडर स्केलिंग एफर्ट। लैक ऑफ फंडिंग की वजह से जो है ये जो है क्रिएट करता है एक प्रॉब्लम, जिससे कि वो उसको अपनी जो रिसोर्स है और अपने जो वर्कर है उनको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बढ़ा सकते। हाई फेलियर रेट, मे स्टार्टअप फेल ड्यू टू अनप्रूवन बिजनेस मॉडल और मार्केट एक्सेप्टेंस इशू। ज़्यादातर स्टार्टअप जो है फेल हुए किस वजह से? अनप्रूवन बिजनेस मॉडल की वजह से और मार्केट एक्सेप्टेंस इशू की वजह से। स्केलेबिलिटी, डिफ़िकल्टी इन एक्सपेंडिंग ऑपरेशन वाइल मेंटेनिंग इम्प्रोवेशन पेस। तो ये था लार्ज फर्म वर्सेस स्टार्टअप इन इनोवेशन। हमने आज की इस वीडियो में ये जाना। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।